दुर्ग में जमीन की गाइडलाइन और रजिस्ट्री दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ बिल्डरों और ब्रोकरों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बुधवार को शहर में सैकड़ों की संख्या में रियल एस्टेट कारोबारी सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस ने प्रदर्शन रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और बिल्डरों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें कुछ लोगों के चोटिल होने की खबर भी है। प्रदर्शन के बीच शहर के प्रसिद्ध बिल्डर मनोज राजपूत की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि सरकार की नीतियां जन विरोधी है और बड़ी दरों में आमजन और कारोबारियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि बढ़ी हुई रजिस्ट्री और गाइडलाइन दरें वापस नहीं ली गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दोनों की रेट अचानक से बढ़ा दी गई है। कैसे देखते हैं और आप देखते हैं लगातार जो है बिल्डर हो गए, ब्रोकर हो गए और आम लोग भी इससे प्रभावित और अब वो सड़क पर है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पहली बार ऐसे हुआ है कि जमीन के व्यापारी, आम आदमी, बिल्डर सारे रोड पे है। इसके पहले भी गाइडलाइन बढ़ते आया है। हमने आज तक जो देखा है, जो गाइडलाइन बढ़ता था 10 से 20% बढ़ोतरी होती थी। अरे चलो ठीक है, कुछ दिन नहीं हो पाया, आप 20 से 25% कर लेते। आज 500%, 1000%। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पे जमीन का रेट 50 लाख रुपया है, वहां पे 90 लाख रुपया आप एकड़ कर दिए। क्या आप एक चीज बताइए कि वहां 50 लाख में जमीन बिक नहीं रहा है, आप 90 लाख रुपए एकड़ कर दिए। ये बोलते हैं एक तरफ लोन में सुविधा मिलेगी। अब जब आदमी वही 90 लाख वाला वो जो लोन लेगा उसको 80% लोन मिल जाएगा, 80 लाख रुपए या 75 लाख रुपए लोन मिल जाएगा और अपने आप को डिफाल्टर साबित कर देगा। वो फिर वो बैंक को कुर्की करेगा तो क्या उतने में बिकेगा जमीन? तो आप छत्तीसगढ़ में बैंक को भी डिफाल्टर करने का काम ये सरकार करने जा रही है। ये स्थिति आएगी, 100% आएगी। दूसरी बात बोलते हैं ओपी चौधरी जी, ये बात को बोलते हैं कि किसानों को मुआवजा ज्यादा मिलेगा। मैं आपको मुआवजा का बहुत सटीक पॉइंट बता रहा हूं। पहले क्या होता था कि 10 डिसमिल के अंदर में स्क्वायर फुट में मुआवजा मिलता था, उसको ये सरकार ने बंद कर दिया। 2013 भू अर्जन जो होता था, भू अर्जन जो नियम बनाया 2013 में मनमोहन सिंह ने भूमि अर्जन का नियम बनाया। उस नियम में यह था कि किसानों का जमीन 10 डिसमिल के अंदर जो है उसको स्क्वायर फुट में लिया जाएगा, 4 गुना दिया जाएगा। अब ये सरकार ऐसे है, छत्तीसगढ़ का पूरे देश में एक नियम है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नियम कर दिया कि वो उसका जमीन अब हेक्टेयर में उसको मुआवजा मिलेगा। कितना बड़ा अंतर! और एक तरफ बात करता है ज्यादा मुआवजे का, अब तुम दे दो स्क्वायर फुट में, उसको मुआवजा सही मिल जाएगा, लेकिन उसको नहीं दिया और आज जमीन का दर बढ़ा दिया। आज मैं बोलना चाहता हूं, किसान जब जमीन बेचने जाएगा उसका जमीन नहीं बिकेगा, जब उसको शादी करना रहेगा, घर बनाना रहेगा, बच्चों के फीस देना रहेगा, उसका जमीन नहीं बिकेगा। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में ये सरकार ने ला दिया है। ओपी चौधरी जी से मैं बोलना चाहता हूं, आप तो कलेक्टर रहे हैं, आप खुद गाइडलाइन बढ़ाते हैं, आप खुद जानते हैं 10 से 20% गाइडलाइन बढ़ता है। ये कहां का नियम है कि आप इस प्रकार का गाइडलाइन बढ़ाई? दूसरी बात, भूपेश बघेल जी के बारे में बोल रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने 30% छूट दिया था। उस समय जमीन का काम देखिए, उस समय किसान कितना मुस्कुरा रहे थे, किसान कितना खुशहाल थे, हर वर्ग खुशहाल थे, लोगों को व्यापार मिल रहा था, लोगों को अपने काम करने का मौका मिल रहा था। छोटे छोटे हमारे ब्रोकर भाई अपना काम चला रहे थे, आज वो बेरोजगार हो गया, रजिस्ट्री ऑफिस में सन्नाटा फैला हुआ। ये स्थिति छत्तीसगढ़ का ये सरकार ने और ओपी चौधरी ने कर दिया है। का फैसला उसके बाद तब भी आप लोग त्रस्त थे 2200 की रजिस्ट्री से, उससे कम की नहीं हुई। अब अचानक से एक नया फरमान आ गया है कि 8 साल तक जो है भूमि का रेट नहीं बढ़ाया गया, इसलिए उस शुल्क को बढ़ाकर 50% से 300% तक कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जमीन का रेट वाकई में नहीं बढ़ा था, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ का भी समझना चाहिए। आप किसी भी महंगाई को सडनली अगर बढ़ा देंगे तो आमजन तो परेशान होंगे ही होंगे। आज जो जमीन हम
500-700 स्क्वायर फीट में ले रहे थे, उस जमीन का पंजीयन शुल्क अब 3200-3500 कर देंगे तो वो कैसे मैनेज करेगा आदमी? अरे भाई, एक रिक्शा वाला 500-700 स्क्वायर फीट में जमीन ले लेता है, अब वो मकान बनाने की सपने देखा रहता है, अब उसमें सडनली पंजीयन करने जाता है तो उसको मांगा जाता है 22 लाख 35 लाख, तो वो कहाँ से लाएगा? एक तो वो पैसा नहीं ला पाएगा, दूसरा चीज अगर उसने कर्जा करके कहीं से ला भी लिया तो उसको टैक्स लायबिलिटी बन जाती है उसकी, वहाँ भी उसको हिसाब देना है, तो खरीदार और क्रेता विक्रेता दोनों को दिक्कत होगी। ये ऐसा भारी विडम्बना है। आप एक एक करके आप बढ़ाएंगे, हर साल बढ़ाइए, किसी आमजन ने मना नहीं किया था, और हर साल अगर बढ़ाते तो आज ये चीजें एवरेज में रहती। पूर्ववर्ती सरकार ने अपना सिक्के जमाने के लिए, अपनी सरकार पाने के लिए रेट नहीं बढ़ाया और हम आम जनता को आज परेशानी हुई। उसके पहले की सरकार ने भी वही सोच करके एकाएक बढ़ाना सही है क्या? बिल्कुल भी गलत है। ये जनहित के लिए नहीं, जनअहित हो गया। आप भाजपा से ही है? हाँ, मैं भाजपा, लेकिन मैं आज इस आंदोलन को पूर्ण सहमति दे रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि मेरे वार्ड में कई ऐसे लोग हैं जो प्रताड़ित है, परेशान है, मैं उनकी आवाज को लेकर के आज यहाँ आया हूँ, उनका पूरा सहमति देने आया हूँ मैं।